और ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि आगे भी ऑपरेशन जारी रह सकता है। जी हां, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है जहां आतंकी ठिकाने पर और एक्शन हो सकता है। भारत के रडार पर कई और आतंकी ठिकाने हैं। शुरुआती एक्शन में 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। तो आप ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां बीती रात 1:05 से ये ऑपरेशन सिंदूर ने अपना टारगेट फिक्स किया और रात के 1:25 के अंदर 20 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जब सुबह हुई तो पूरा मंजर सामने नजर आया कि कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है और सर पकड़कर बैठ गए पाकिस्तानी कि करें तो करें क्या। उसके बाद कचरों में कहीं जाके उन्होंने किस तरह से लाशें निकाली वो भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। तो एक तरह से वो पाकिस्तान, वो अड्डे हमने तबाह किए जहां पे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, जहां से वो पूरी प्लानिंग करते हैं कि पाकिस्तान की किस तरह हिंदुस्तान पर हमला किया जाए, किस तरह मासूम लोगों को मारा जाए और किस तरह गिदड़ भक्तियां वो वहां पर बैठ के पूरी जो कहानी रचते हैं। उन ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया और 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अपनी सरजमी पर रहते हुए हमने पाकिस्तान के उन 9 ठिकानों को तबाह किया, मिट्टी में मिला दिया, खाक में मिला दिया। उसके बाद भी ये खबर है और जो बहुत बड़ी इस समय की जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 9 ठिकाने तबाह किए जाने के बाद भी शुरुआती एक्शन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रडार पर अभी पाकिस्तान में कई और आतंकी ठिकाने हैं और ऑपरेशन सिंदूर के तहत और एक्शन अभी पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया जा सकता है। और चलिए, जिस खबर की हम जिक्र कर रहे थे पुंछ की, इस वक्त की बड़ी खबर यही है जम्मू के पुंछ से, जहां बॉर्डर पर बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही और रिहायशी इलाकों में काफी देर तक फायरिंग भी की गई। पाकिस्तान की ओर से हमले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भारी नुकसान पहुंचा है। पुंछ जिले के अलग अलग इलाकों में सीमा पार से ये गोलीबारी की गई है जिसमें 5 सिख समेत 15 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान की ओर से की गई कायराना फायरिंग में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक हैं पूर्व सैनिक अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह के चाचा का यह कहना है कि उनके भतीजे के सीने में गोली लगी है। क्रॉस बॉर्डर शैलिंग ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੁੰਛ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਲੋਕੀ ਉਹ ਜੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੁੰਛ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। और रात सारी फायरिंग चलती रही। फायरिंग तक कोई पता चलता ही कहाँ पर गोला पड़ता कहाँ पर नहीं पड़ा। पर सुबह 7:45 बजे मैं सो गया, यहाँ पर आगे रात को जागता रहा तो बस अचानक ही वो 7:45 बजने के बाद वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, उस लेंटर पर पड़ा तो मेरे सारे घर में उसने इन्वॉल्व कर दिया। जो बेटा था मेरा, जो भतीजा था, वो थोड़ा बार बरांडे में बैठा था, उसको एक सिलेंडर लग गया जो लंग्स में। तो चलो वो कोई बात नहीं। तो मैं यही कहता हूँ कम से कम पाकिस्तान को पूरे तरीके से एक जवाब दे कि भाई ये लोकेलिटी में गोला मारना, यहाँ पर बिल्कुल एक स्लम पॉपुलेशन रह रही है। पुंछ में एक छोटा सा पुंछ है, बिल्कुल खिता है, पूरे स्लम पॉपुलेशन है, इसमें हिंदू भी है, सिख भी है। पर मेरे ख्याल ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि किसी पॉपुलेशन पर ये अपनी बमबारी करें, ऊपर फायरिंग करें, लोगों को मारें। और भारत की आतंकियों पर की गई स्ट्राइक से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया कि पागलों की तरह जम्मू कश्मीर के पुंछ और तंगदहार सेक्टर में एलओसी पर गांव वालों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी करने लगा। 4 साल से खामोश अपनी तोपों का मुंह निर्दोष गांव वालों पर खोल दिया और 15 आम लोगों की जान चली गई। 43 गांव वाले बुरी तरह जख्मी हैं। यही नहीं, पुंछ में मौजूद गुरुद्वारा सिंह साहिब सभा
साहिब पर भी पाकिस्तान ने गोले दागे, जिसमें 3 गुरसिख समेत 5 सिखों की जान चली गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और पाकिस्तान की तरफ से तोप के गोले लगातार चल रहे हैं। भारतीय सेना उनको मुंहतोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तानी सेना के पोस्ट को निशाना बना रही है। तो इस समय की ये सबसे बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। आप ये देखिए, मासूम लोगों को एक बार फिर से टारगेट किया गया, पस्त हुए पाकिस्तान के द्वारा, बौखलाए पाकिस्तान के द्वारा, और किस तरह से उसने पुंछ में गोलीबारी की है। जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों को उसने फिर से टारगेट बनाया। वो अपने जो कुकर्म है उससे वो बाज नहीं आने वाला, और उसकी एक बानगी, उसकी एक तस्दीक इस तस्वीरों के जरिए, इस खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान भारत के नागरिकों पर लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान सीमा के पास के निर्दोष नागरिकों को लगातार निशाना बना रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय पुंछ, राजौरी, उरी, कुपवाड़ा और मेंढर की ये तस्वीरें पाकिस्तान की कायराना हरकत को दिखाती हैं। भारत के ऑपरेशन में तो सिर्फ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान हमारे निर्दोष लोगों के खिलाफ तोपों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसके पहले पहलगाम में 22 अप्रैल को भी हमारे मासूम निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया, और उसके बाद हमने तुम्हारे जो आतंकी ठिकाने हैं उनको टारगेट करके उनको खाक में मिला दिया। लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने ये प्रूफ कर दिया है कि वो अगर निशाना बनाएगा तो वो मासूम लोगों को ही बनाएगा, क्योंकि इसकी सोच में ही आतंक भरा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास, पुंछ और राजौरी में लगातार निर्दोष गांव वालों को निशाना बना रहा है। देखिए, मासूम लोगों को, और उसके बाद भी अभी आपने सुना एक सिख को, जिसके भतीजे को गोली लगी है, वो कह रहे हैं कि एक मासूम, एक स्लम एरिया जहां सिख हैं, जहां सभी समुदाय के लोग हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस अगर गोलीबारी में जान चली जाती है तो वो भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को ना छोड़ा जाए, ये उनकी बड़ी दरख्वास्त। उस समय भी देखिए वो कितनी हिम्मत बांधे हुए, और ये तस्वीरें आपको दिखा। मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर, उनको उन्होंने निशाना बनाया। ये उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। स्थानीय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण शर्मा जी। बालकृष्ण जी, देखिए यहाँ पर लोगों का हौसले बुलंद है। घर बन जाएगा, लेकिन अगर वो बदला नहीं लिया जाता तो जख्म रहता। बिल्कुल मैम, घर बन जाएंगे। ये जख्म जो है बहुत कम है हमें। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को, नेताओं को मारा गया था। देखिए, ये घर बन जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप को नस्ते नबूद किया है, उसे बौखलाहट में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया। और जोरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछ कर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब, उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। और जन्नत में नरसंहार ने हर किसी को दहला दिया था। 22 अप्रैल 2025 जिस तरह पहलगाम की खूबसूरत वादियों को खून से रंग दिया गया, आतंकियों ने बेकसूर और निहत्थे पर्यटकों पर जिस तरह से हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष जिंदगियां छिन गईं, भारत ने इस बर्बरता का करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंक के आकाओं की कब्र खोद दी है। आज हम उन परिवारों की कहानी सुनाएंगे जिनके आंसुओं ने इस ऑपरेशन को एक मकसद दिया। रिपोर्ट देखिए। मोमेंट आई गॉट इमोशनल वाज दैट वर्ड सिंदूर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितनी फीमेल्स जिनके सामने ये हुआ है, उनके लिए ये शब्द बहुत बड़ा है। पहलगाम हमले ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी, बल्कि कई परिवारों का सुहाग और सपने उजाड़ दिए। कानपुर के शुभम द्विवेदी, जो अपनी नई नवेली दुल्हन ऐशान्या के साथ हनीमून पर आए थे, आतंकियों की गोली का शिकार बने। शुभम की पत्नी ने आज गर्व से कहा कि सरकार ने मेरे सिंदूर का मान रख लिया।
रात में 2:15 2:20 के आसपास पापा जो है शुभम के पापा मेरे फादर इन लॉ उन्होंने आके बताया और उन्होंने मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ साथ में थे। उन्होंने बोला न्यूज़ देखो तो हमने न्यूज़ खोल के देखा, तब पता चला कि वो ऐसा कुछ कर दिया है। एंड मेरा पहला रिएक्शन उस वर्ड पे था जिस वर्ड पे ये ऑपरेशन रखा गया है। मैं जो अटैक हुआ वो तो मैंने देखा, बट द मोमेंट आई गॉट इमोशनल वॉज दैट वर्ड सिंदूर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जितनी फीमेल्स जिनके सामने ये हुआ है उनके लिए ये शब्द बहुत बड़ा है। हरियाणा के करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, आतंकियों ने धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। उनकी मां आशा नरवाल ने पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद दिया है। बहुत ही अच्छी बात है कि जो उन्होंने मोदी साहब ने बदला लिया है और मैं उनके साथ हूँ, जनता उनके साथ है और हमारा सारा परिवार उनके साथ माता जी, सेना के जवानों को मैसेज देना चाहेंगे, आगे भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं सेना के जवानों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ते रहो और ऐसे ही बदला लेते रहो कि ऐसी कोई घटना दोबारा न घटे। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ऐसे ही देना चाहिए। इंदौर के सुशील नथनियाल का परिवार भी इसी पल का इंतजार कर रहा था कि जब सेना अपने शौर्य का परिचय देगी और कायरों को उनके दिल में घुसकर मारेगी। जरूरी है और ये भी जरूरी है कि जो उनको सिखा रहा है जो भी असली लोग हैं उनको दुनिया में जीने का हक नहीं है। मतलब उनके जो सरगना है, जो भी है उनको सिखा रहा, वो सिर्फ जो भी थे वो सिर्फ छोटे छोटे बच्चे थे, वो पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं समझ रहे वो खुद की भी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। गुजरात के भावनगर के पिता पुत्र यतीश और सुमित परमार, महाराष्ट्र के संजय लेले और पुणे के संतोष जगदाले, इन सभी की कहानियां एक जैसी हैं। आतंकियों ने न सिर्फ उनकी जिंदगियां छीनी बल्कि उनके परिवारों का भविष्य भी अंधेरे में डुबो दिया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने सुकून पहुंचाया है। भारतीय सेना ने रात को 2 बजे जो एयर स्ट्राइक किए, पाकिस्तान के जो आतंकी सेंटर है उन पर हमला किया है, तो मैं खुशी करता हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना ने और मोदी साहब ने जो बोली कही थी वो आज सच करके दिखाई और पाकिस्तान पर हमला किया और हमारी जो बापूजी और मेरा भाई है उनके दिव्य आत्मा को शांति मिलेगी। खुश हूँ कार्रवाई देख के, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि ये इकलौती कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे कंटिन्यू अटैक्स उन पे होने चाहिए, तभी वो सुधरने वालों में से तो है नहीं, क्योंकि पहली 2 बार भी हमने उन पर अटैक किया था, मतलब रिप्लाई दिया था, खुद से अटैक नहीं किया था, तो तभी भी उन्होंने हिम्मत करी तीसरी बार अटैक करने की। तो इस बार उन पर ऐसा अटैक होना चाहिए कि चौथा अटैक करने के लिए वो बचना ही नहीं चाहिए। जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है, तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। पहलगाम के स्थानीय खच्चर चालक आदिल हुसैन ने सैलानियों को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवाई। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के 28 शहरों में मॉक ड्रिल हो रही है। जयपुर में 22 जगहों पर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। रात के समय यहां पर सायरन बजेगा, ब्लैकआउट सायरन होगा। वहीं कोटा, जोधपुर और जयपुर में मॉक ड्रिल होगा। तो कोटा से तो हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई भी थी, और आपको ये भी बता दें कि जयपुर में 22 जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया है। रात के समय भी ब्लैकआउट सायरन बजेगा। ब्लैकआउट सायरन का मतलब कि उस इलाके की जहां ये मॉक ड्रिल होनी है वहां पर बिजली गुल कर दी जाएगी। बिजली गुल का मतलब कि बिजली कट कर दी जाएगी।
ताकि आतंकियों को या जो दुश्मन है उनको किसी भी तरह से भनक ना लग पाए कि कहां पर क्या चीज है, उनको स्ट्रैटेजी का पता ना चल पाए। इसको ब्लैकआउट बोला जाता है। तो ब्लैकआउट सायरन बजेगा, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि उस समय मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की जाएगी। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो